थोड़ा सा जो हम लोगों ने 14 चैप्टर पढ़ा था शोणित वर्णनीय अध्याय, क्विक रिवीजन करेंगे उसको। बृहत्रयी मंजूषा से, बृहत्रयी मंजूषा एक बुक है जिसमें चरक, सुश्रुत और वाग्भट तीनों के बारे में यहाँ पे दे रखते हैं, ठीक है ना। इसमें पूरा का पूरा चरक, सुश्रुत और वाग्भट तीनों इस बुक में कंपैरेटिव दिया हुआ है, तो आप इसको भी रख सकते हैं, ठीक है। दिख रही है सबको? यस सर। बुक दिख रही होगी सबको? प्रवीण चौधरी जी की है। यस सर। तो उसी बुक से है ये शोणित वर्णनीय अध्याय। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें रस और रक्त का वर्णन था, प्राकृतिक रक्त का वर्णन था, दूषित रक्त का वर्णन था, जो वात, पित्त, कफ और सन्निपात से जो हम लोगों ने पढ़ा। और रक्त दोष की वजह से रक्त अगर दूषित हो जाता है तो क्या लक्षण आएंगे, वो सब कल हम लोगों ने शाव, कृष्ण वगैरह वगैरह, पेनिल, तनु, असंगत, ये सब कल हम लोगों ने देखा था। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करते हैं एक बार, ठीक है। जैसा कल हमने आपको बताया था, चरक ने सूत्र 24 में रक्त के बारे में बताया, सुश्रुत ने यहाँ तो बताया ही बताया, साथ ही साथ शारीर 8 में भी हम लोग पढ़ेंगे। अष्टांग सर स्क्रीन नहीं आ रही है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। रिकॉर्डिंग दिख रही है? यस यस सर, स्क्रीन दिख रहा है सर। सब दिख रहा है ना? यस सर। रिकॉर्डिंग? यस सर। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि रजो निवृत्ति आयु 50 वर्ष है और रजो दर्शन आयु 12 वर्ष है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। रस से शुक्र पर्यंत धातु में कैसे बनती हैं, ये भी हम लोग पढ़े हुए थे, है ना। 30-15 कला एक धातु में, और 1 80-90 रस से शुक्र बनने में लगने वाला समय है, 1 80-90 कला। ये सब कल हम लोगों ने पढ़ा था। जिसने नहीं पढ़ा था, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है, आप वहां से देख सकते हैं पिछला लेक्चर सूत्र 14 का। फिर इसके बाद ये सभी न्याय हमने आपको लिखाया भी था। दूसरा नाम क्या है सभी न्याय का, ठीक है। जब हम लोग धातु पोषण न्याय वगैरह पढ़ते हैं, आहार से कैसे धातुएं बनती हैं, वहां पे सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा भी है, रस 30-15 कला तक एक धातु में रुकता है ना। और 1 माह में यह पुरुषों में शुक्र, स्त्रियों में आर्तों में परिणत हो जाता है। फिर इसके बाद शब्द, अर्ची और जल संतानुगत, इसकी बात हम लोग, शब्द क्या था, शब्द का मतलब क्या था हमने लिखा? आकाश महाभूत तिर्यक था। अर्ची वहां पे अग्नि के लिए था, और जल किसके लिए था? अधोगामी 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 के लिए था। ये सारी बातें कल हम लोग कर चुके थे, हमने आपको तीनों का लिखाया भी था, देखिएगा वहां पे। सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, ये सब बातें बताए थे। फिर रक्त जो है कैसे पंचभौतिक होता है, कैसे पृथ्वी का उसमें विश्वगंधिता होती है, द्रव का जल गुण होता है, अग्नि का तेज गुण, उसमें राग जो होता है, और वायु का स्पंदन है, और आकाश का लघुता है। तो इन सभी गुणों के कारण जो हमारा रक्त है वो पंचभौतिक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था जैसे बालकों में शुक्र की उपस्थिति के संदर्भ में उन्होंने पुष्प कलिका का उदाहरण दिया था, है ना। एक समय आने पे ही शुक्र की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये सब चीजें कल हम आपको पढ़ा चुके हैं। और ये भी बताया था कि वृद्धावस्था में शरीर के परिपक्व होने से अन्न रस शरीर का पोषण नहीं करता। यहाँ पे हमने आपको अग्नि वाला भी कॉन्सेप्ट बताया था, इसीलिए कहता। और वहां पे एक चीज और आया था कि वाजीकरण द्रव्यों से रस से शुक्र का निर्माण शीघ्रता से हो जाता है, यानी वो कैटलिस्ट की तरीके से काम करता है। और आज की डेट में रसायन जो द्रव्य होते हैं वो वृद्धावस्था में जराजन्य व्याधियों को कम करते हैं। वो भी यहीं से हम देख सकते हैं, कहीं न कहीं जो रसायन जो द्रव्य होते हैं वृद्धावस्था में होने वाले जो अन्न रस शरीर का पोषण नहीं कर पाते हैं, उसके लिए वो पॉजिटिव वे में कार्य करते हैं। फिर इसके बाद प्राकृतिक जो रक्त होता है उसकी बात मैंने 3 चीजें कहा था, इंद्रगो प्रतिकाश, और क्या बताया था, असंगत और अविवर्ण। ये 3 प्रकार का जो लक्षण होता है अविवर्ण, ये प्राकृतिक रक्त का जानना चाहिए। तीनों का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइए, पढ़िए उसको बार बार। वात, पित्त, कफ और सन्निपात ये कल बता चुके हैं, आपके सामने है, चार्ट फॉर्म में दिख रहा है सबको। इसमें कुछ पूछना है किसी? गैरिकोदक प्रतिकाशम और मांसपेशी प्रवम, ये पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कफ दूषित का लक्षण है। अस्कंदी किसमें किसमें है वो याद रखिएगा आप, ठीक है ना। पिपीलिका मक्षिका वाला किसमें है वो याद रखिएगा, है ना। पिपीलिका मक्षिका वाला
अप्रिय है, प्रिय नहीं, ध्यान इन पे लिखा, और मक्षिका के लिए अप्रिय है, पित्तज वाला, पित्त से दूषित। सन्निपात में सभी के लक्षण रहेंगे, और उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कांजी के समान, है ना। सर हाँ, सर उसके हिंदी में दोनों में लिखा है क्या चीज? सर उसको हिंदी में दोनों में लिखा है, मतलब मैसेज टाइप करो, आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैसेज टाइप करो, एक सेकेंड। हाँ, मैसेज भेजो। फिर इसके बाद रक्त विश्रावण एक शस्त्रकृत होता है और अशस्त्रकृत की बात हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो अशस्त्रकृत में हम लोगों ने स्त्रिंग जलौकार लाभों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अशस्त्र और शस्त्रकृत दो प्रकार का है, प्रच्छान और सिरावेद। रक्त विश्रावण के अयोग्य कौन कौन है हमने बताया था, जहाँ पे रक्त की कमी हो जाएगी, एनीमिया होगा, पांडु होगा, वहां पे शोक होगा, तो वहां भी नहीं करेंगे। और साथ ही साथ एक ट्रिक बताया था, क्या था ट्रिक? पास यूजी। यूजी पास या पास यूजी? पांडु ए फॉर अर्श, और रक्त जमता नहीं है, बात और लिखा है हिंदी। ओरिजिनल कंटेंट पढ़िए, ठीक है। ओरिजिनल कंटेंट पढ़िए, हिंदी के चक्कर मत पढ़िए। अस्कंदी, अस्कंदी को पढ़िए बस। और कफ का प्रकृति हम बताए थे आपको कि आलसी होता है तो धीरे धीरे बहेगा, धीरे धीरे फ्लो होगा उसका, जमेगा कि नहीं जमेगा, जमने की संभावना ज्यादा रहेगी कफ वाला। यस सर। वात और पित्त अस्कंदी, और कफ में जमने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जो बहुत धीमे धीमे फ्लो करेगा। चिर शब्द आया होगा वहां, ठीक है। चिरस्रावी, पिच्छिल है, बहल है, शीतल है, स्निग्ध है, और कहीं न कहीं उसमें जमने की भी टेंडेंसी होगी, बाकी वातज और पित्तज के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर इसके बाद हो गया पीजी पास यूजी, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्रक्षान विधि, ये सब कल हम लोग पढ़ चुके हैं। रक्त विश्रावण में रक्त न निकलने में हेतु, किन कारणों से रक्त नहीं निकल पाता है? अगर दुर्दिन में करते हैं, जैसे आकाश में बादल है, दुर्विद, जहाँ पे नहीं वेधन करना है वहां भी वेधन करके रक्त निकालने का प्रयास कर रहे हैं। शीत और वात से पीड़ित है, अस्विन मतलब बिना स्वेदन कराए हुए, भुक्त मात्र में रक्त स्पंदन होने के कारण है ना, उसका मतलब क्या बताया थे? बिना भोजन कराए, कि भोजन कराने के बाद? सर भोजन कराने के बाद। तुरंत भोजन करने के बाद। और मद मूर्छा, अगर कोई नशा किया हो उसकी वजह से मद मूर्छा हो रहा है, और तो मतलब अधारणी वेग को धारण किया हुआ है, निद्रा है उसको धरा हुआ है, तो ऐसे केस में भी क्या है, रक्त विश्रावण में रक्त नहीं निकलेगा। वही वाग्भट ने भी कुछ कारण बताए हैं, भय होगा, मूर्छा होगा, यंत्र, शैथिल्य, कुंठ, शस्त्र, यानी यहाँ पे शस्त्र का ही दोष बता दिया हमने। अतिसौहित्य, सौहित्य, अतिसौहित्य मतलब सौहित्य किसके लिए आता है? ज्यादा खा लिया, ज्यादा भोजन कर लिया। क्षाम, वेगरोध और अस्वेद, ये सब चीजें याद रखिएगा, ठीक है ना। जहाँ स्वेदन नहीं कराया है, वेगरोध मतलब वही धारणी वेग को धारण कर लिया है। क्षाम क्या होता है? सर इरिटेशन। नहीं, और कोई दूसरा नहीं। दुष्ट रक्त निर्हरण न होने से अगर कच्चा, कच्चा को भी कहते हैं। सर जैसे शब्द है आम की, कच्चा को भी शायद आम बोलते हैं। नहीं बता, अगर अशुद्ध रक्त को आपने दुष्ट रक्त को बाहर नहीं निकाला है तो क्या क्या हो सकता है? शोक, दाह, वेदना की उत्पत्ति होगी। और बहुत ज्यादा अगर रक्तस्राव मतलब रक्त मोक्षण करा दिया, जरूरत से ज्यादा रक्त बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा? उसका उपद्रव सर एनीमिया हो जाएगा, अतिविद वात वृद्धि हाँ, होगी सर। क्या हुआ? वात वृद्धि और अग्निमांद्य सर। हाँ, वात वृद्धि और अग्निमांद्य।
तो हिक्का, श्वास, कास तीनों चीजें यहाँ पे हैं। और नेत्र रोगों में बात करें तो 3 नेत्र रोग हैं, एक तिमिर है, अधिमंत है और अंधता है, ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो इस तरीके से याद किया जाता है कि नेत्र रोग 3 थे, बहुत ज्यादा अगर रक्त निकाल देंगे, तो ये सब चीजें ऐसे हमको याद करना है। ठीक है, और सम्यक रक्त विश्रावण ये कल छूटा हुआ था, तो अगर प्रॉपरली आपने रक्त विश्रावण किया है तो क्या होगा, लघुता होगा। अगर वेदना थी तो वो वेदना की शांति हो जाएगी, व्याधि वेग का कम हो जाना, अगर कोई व्याधि थी तो उसका वेग कम हो जाएगा, मन प्रसन्न रहेगा। और सम्यक विश्रावण के ये लक्षण हैं। श्लोक क्या है तो याद कर लीजिएगा। और रक्त विश्रावण का फल क्या है, ये सारी बीमारियां जो हैं रक्त मोक्षण से न भवंति कदाचन। याद करिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं पंचकर्म, लंघन पाचन, ऐसा पढ़ते हैं, अलग ने बताया है। वैसे करें त्वक दोष, क्रांति, शोफ रोग और जितने भी ये शोणित जन्य जो रोग हैं, रक्तज रोग हैं, रक्त मोक्षण कराने से न भवंति कदाचन, दोबारा जल्दी से नहीं होते हैं। ये श्लोक भी सुश्रुत का रेफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, खाली इतना दे देगा, त्वक दोषा, ग्रंथि, शोफा रोगा, शोणिताश्च, ये किस व्याधि के लिए है, कौन सा कर्म कराएंगे कि ये व्याधि दोबारा नहीं होगी, तो रक्त मोक्षण है। और अति प्रवृत्ति हमने आपको 4 बताया था। बहुत ज्यादा अगर रक्त निकल रहा है तो संधान, स्कंदन, पाचन और दहन। संधान कषाय से करेंगे, स्कंदन बर्फ से करेंगे, पाचन भस्म से करेंगे, और दहन क्या करेगा, सिराओं को संकुचित करेगा। और एक और हमने बताया था कि रक्तदान महादान, इस लाइन को अगर याद रखते हैं तो याद रखिएगा कि सुश्रुत ने रक्तम जीव इति स्थितः, रक्त को जीवन बताया है, इसीलिए रक्त की यत्न पूर्वक रक्षा करने के लिए बताया है। देहस्य रुधिरम मूलम, शरीर का मूल क्या है, रुधिर है, रक्त है। इस तरीके से हमने आपको 15 मिनट 10 मिनट में 14वां चैप्टर क्विक रिवीजन कराया। अब हम लोग अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर पे चलते हैं। 15वां चैप्टर जो है, जो दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानी अध्याय। नाम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे दोष जो 3 होते हैं, वात पित्त कफ, उनके क्षय से, उनके वृद्धि से क्या क्या लक्षण होंगे, है ना। मल है, 3 प्रकार के मल हैं, कौन कौन से हैं, मूत्र, पुरीश और स्वेद। इनका क्षय हो जाएगा, इनकी वृद्धि हो जाएगी, तो क्या क्या लक्षण हो जाएगा। और तीसरा है धातु, धातु 7 प्रकार की, इन 7 धातुओं के क्षय और वृद्धि के क्या क्या लक्षण होते हैं। जब हम क्षय और वृद्धि की बार बार बात कर रहे हैं तो हमारे सामने स्पष्ट रूप से एक परिभाषा आती है स्वस्थ की, जो सुश्रुत ने दिया हुआ है। समदोष समागनिश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। तो शुरू में तो सुश्रुत ने पूरे चैप्टर में दोष धातु मल इनके क्षय और वृद्धि की बातें की, ठीक है। और अंत में इसी चैप्टर में उन्होंने स्वस्थ की परिभाषा बता दी कि जिनका ये दोष धातु मल अग्नि वगैरह जो साम्य है, इक्विलिब्रियम में है, ना तो क्षय हुआ है ना तो वृद्धि हुआ है, साम्य अवस्था में है, तो वो क्या है, स्वस्थ व्यक्ति है। हम लोग इस चैप्टर में ये सब बातें पढ़ेंगे। साथ ही साथ स्थौल्य कार्श के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। ये स्थौल्य और कार्श किसके निमित्त होते हैं, रस निमित्त। और रक्त के निमित्त क्या बताया था हमने, सर धातु क्षय वृद्धि जो है रक्त के निमित्त हम लोगों ने कल पढ़ा था। ओज के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15वां चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम कहें कि अभी तक 10वें चैप्टर से 15वें चैप्टर तक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है ना, जो कि हमेशा काम देता है। जड़ौका वगैरह तो क्या है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं कि केवल शल्य तक सीमित रह जाते हैं, बट ये जो 15वां चैप्टर है ये एक आयुर्वेद का एक बेस है, चिकित्सा का एक बेस है। आपको जब दोष के, अब जैसे कोई बीमार व्यक्ति आया है ना भाई, जब उसके लक्षण ही आपको, जैसे उसने कोई लक्षण बताया, तो आप समझ जाएंगे कि किस दोष का या किस धातु का या किस मल का क्षय या वृद्धि हो सकता है ना। जैसे हम लोगों ने अभी कल पढ़ा था कि वात की वृद्धि की वजह से ब्लड जो है, रक्त जो है पतला हो जाता है, जैसे आजकल कोविड में हो रहा है, ऐसा कुछ हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो मतलब एक तरीके से डायग्नोसिस बनाने के लिए हमको ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही कायदे से इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो पहला ही लाइन संदर्भ दे रखा है चरक सूत्र 17 का, अष्टांग हृदय सूत्र 11 का, अभी हम पुस्तक में नहीं आए हैं,
अभी हम मंजूषा से ही पढ़ा रहे हैं, अभी पुस्तक पे आएंगे। पहले यहाँ से हम लोग संक्षिप्त तरीके से उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग ओरिजिनल कंटेंट पे आते हैं। सारी चीजें यहाँ पे आपको नोट्स फॉर्म में मिल जाएंगी। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये सबको पता है, इसी चैप्टर का रेफरेंस है, ठीक है ना। समझ में आई बात। वो जो चरक सूत्र 17 लिखा है, अष्टांग हृदय सूत्र 11 लिखा है, यानी इन चैप्टर्स में धातुओं के क्षय वृद्धि के बारे में इन आचार्यों ने यहाँ पे वर्णन किया है। समझ में आया। अगर हम चरक की बात करें तो चरक ने धातु क्षय वृद्धि ये सब का वर्णन कहाँ किया है, सूत्र 17 में। और अष्टांग हृदय में हम लोग पढ़े हैं 11वें चैप्टर में, सूत्र 11 में पढ़े हैं ये सब, ठीक है। वहां से आपको सब कुछ पढ़ाया गया है, और अगर हमसे पढ़े होंगे तो हमने भी बताया होगा, ठीक है। तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये हम लोग जानते हैं। फिर इसके बाद वायु का कर्म क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रस्पंदन, उद्वहन, पूर्ण विवेक, धारण, प्राण वायु का पूर्ण उदान वायु का उद्वहन, समान वायु का विवेक, व्यान वायु का प्रस्पंदन एवं अपान वायु का कर्म धारण है। एक चार्ट बनाएंगे तो प्राण के आगे पूर्ण, उदान का उद्वहन, समान का विवेक, ये बहुत पूछा जाता है ना। प्राण का पूर्ण देखने से लग जाता है, उदान का उद्वहन वो भी कभी नहीं पूछेगा। समान वायु का कर्म क्या है, विवेक, ठीक है। व्यान का प्रस्पंदन, प्रस्पंदन भी व्यान का जो है सर्कुलेशन से थोड़ा थोड़ा आंसर वहीं से निकल जाता है। एक अपान वाला जो धारण है और समान का विवेक है, ये दोनों याद रखिएगा। समझ में आई बात, नहीं समझ में आ रहा? आया सर। अभी आएगा, जब चैप्टर में ओरिजिनल कंटेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ सारी चीजें समझ में आ जाएंगी क्या बता रहे हैं। पित्त का क्या है, रागकृत, पक्तिकृत, तेजकृत, ओजकृत, मेधाकृत, ये सब पित्त के कर्म बता रहे हैं। ऊष्मकृत, अग्निकर्मणा अनुग्रहम करोति, रंजक पित्त, रागकृत, पाचक पित्त, पक्तिकृत, साधक ओज मेधाकृत। अब देखिए यहाँ पे जैसे वहां पे हमने समान का विवेक, व्यान का प्रस्पंदन ये सब बताया है, वैसे यहाँ पे पाचक पित्त क्या कर रहा है, पक्तिकृत यानी पाचन कर्म करेगा। साधक ओज मेधाकृत, ओज और मेधा को करने वाला है। आलोचक क्या है, तेजकृत है, एवं भ्राजक क्या है, ऊष्माकृत होता है। और रंजक पित्त राग, हम लोगों ने पढ़ा था, रस का रंजन जो होता है, यकृत प्लीहा में कल हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, अभी बुक में सब मार्क करा रहे हैं, एक बार खाली देख लीजिए इसको। श्लेष्मा, संधि संश्लेषण, स्नेहन, रोपण, पूर्ण, बल स्थैर्यकृत, श्लेषक, संधि संश्लेषण, क्लेदक, स्नेहन, बोधन, बोधन तर्पक, ये सब अवलंबक, बल स्थैर्यकृत, दुनिया भर का ये सब हम लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है जो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, याद आ रहा है, प्रीणम जीवनम, ऐसा कुछ करके श्लोक पढ़ते हैं ना, क्या है वो, प्रीणम जीवनम लेपः स्नेहो स्नेहम धारणम पूर्णम, ऐसा कुछ करके पढ़ते हैं ना। धातुओं के कर्म, धातुओं के प्राकृतिक कर्म हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ आगे आपके दिए रखे हैं। रस धातु में क्या है, प्रीणन वहां पे आया है। दूसरा क्या है, रक्त की पुष्टि हम जानते हैं, अग्रिम धातु की पुष्टि पहले वाली धातु से होती है, बताया था ना, रसाद रक्तम ततो मांसम वाला जो श्लोक आया था। तो रस क्या है, प्रीणन तो करेगा ही, साथ ही साथ अगली धातु का पुष्टि करेगा। अगली धातु कौन सी होगी, रक्त की पुष्टि। रक्त क्या कर रहा है, जीवन तो देता ही, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, रक्त जीवन है, पीछे लास्ट श्लोक था वो। और साथ ही साथ अगली धातु का वर्धन करेगा, मांस की पुष्टि करेगा, और साथ ही साथ वर्ण प्रसादन। मांस धातु क्या करेगा, मेद की पुष्टि करेगा। मेदो धातु क्या है, अस्थि की पुष्टि करेगा। साथ ही साथ स्नेहन, स्वेदन और दृढ़ता, ये तीन इंपॉर्टेंट कर्म है इसके। तो स्नेहन, स्वेदन और दृढ़ता ये किसका कर्म है, मेदो धातु का। अस्थि धारण कर, और क्या करेगा, मज्जा की पुष्टि। मज्जा और शुक्र दोनों से धुआंधार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों, प्रीति, स्नेह और बल, ये तीनों थोड़ा सा अजीब लगते हैं। प्रीति, स्नेह और बल, तो हमने याद किया था, प्रीति के स्नेह के बल में मजा है। प्रीति के स्नेह के बल में मजा है, जो अस्थियों का पूर्ण करता है, अस्थियों का पूर्ण करता है। देखिए, शुक्र की पुष्टि है, अस्थि का पूर्ण है, कुछ ऐसा आप भी बना सकते हैं। और अगला है शुक्र धातु। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें, तीन चीजें, एक धैर्य, च्यवन और हर्ष। धैर्य, च्यवन और हर्ष, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो मज्जा और शुक्र के जो कर्म है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो प्रीति स्नेह बल किसमें आ गया? मज्जा में। और धैर्य चवन और हर्ष ये किसमें आएगा? शुक्र धातु में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। प्रीति 2 में है, किसमें किसमें है? मज्जा में और शुक्र में। तो याद रखिएगा इसको। जो हम लोग पढ़ते हैं बचपन में, प्रेरणम जीवनम लेपनम स्नेहनम धारणम पूर्णम, वो किसका है? वो भागवत का है। सूत्र 11 जो भी हमने आपको रेफरेंस ऊपर बताया है, ये वहां का है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। अभी तो हम लोगों ने इसका पढ़ा। फिर उसके बाद ये बहुत पूछा जाता है आपके पास, मूत्र पुरीश और स्वेद, इनके जो प्राकृतिक कर्म है वो कई बार पीजी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमओ एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, उपस्तंभ किसका कर्म है? बहुत पूछा गया है। वैसे तो हम लोग त्रय उपस्तंभ पढ़ते हैं, है ना? कौन कौन सा है त्रय उपस्तंभ? आहार, सर आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये उपस्तंभ कर्म है, ये पुरीश का होता है, याद रखिएगा। किसका है ये? पुरीश का। और साथ ही साथ वायु और अग्नि का धारण कर्म भी पुरीश का है। थोड़ा सा पता लगता है, रट लीजिए इसको। उपस्तंभ वायु और अग्नि का धारण ये पुरीश का है। मूत्र क्या करता है? ब्लैडर को भरता है, तो अंडरस्टूड है, बस्ती का पूर्ण करेगा। बस्ती मतलब ब्लैडर। ठीक है, कभी नहीं पूछा जाएगा, वो आप कर लोगे। कंफ्यूजन होता है विक्लेद कृत और क्लेद वहन, सॉरी विक्लेद कृत और क्लेद विधृति। देखिए वाग्भट का लास्ट में दिया हुआ है क्लेद विधृति या विघृति, ये लिखा हुआ है ना? यस सर। दिख रहा है? यस सर। तो पूछा जाता है विक्लेद कृत, तो कृत अगर लिखा है तो किसका हो जाएगा? वो मूत्र का कर्म हो जाएगा। और अगर घृति लिखा हुआ है या धृति लिखा हुआ है तो वो किसका हो जाएगा? वो स्वेद का हो जाएगा। आपसे आचार्य नहीं पूछेगा, कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कर्म पूछेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो क्लेद वहन या क्लेद कृत किसका कर्म है? वो मूत्र का है। और क्लेद धृति या क्लेद विधृति किसका है? ये स्वेद का है। इसको याद रखना, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है। उपस्तंभ सुश्रुत ने कहा है, अवष्टंभ शब्द वाग्भट ने प्रयोग किया, ये भी कई बार पूछा गया है, याद रहेगा। अवष्टंभ और उपस्तंभ किसका कर्म हुआ? पुरीश का। पुरीश का। सर विधृति मतलब? बता रहे हैं अच्छा, अभी रट लो, सब बता रहे हैं। अभी चलने तो अभी किताब पे आए कहाँ हैं। हम लोगों ने धातु के पढ़े, मल के पढ़े, बची क्या? उपधातु में कौन कौन से बताए थे? उपधातु में दो। स्तन्य, आर्तव, कंडरा, सिरा, वसा, सड़त्वचा, ये सब कल हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? तो जो आर्तव है, पहला ही लिखा हुआ है रक्त लक्षणम आर्तवम, तो जो आर्तव का लक्षण है वो किसके समान है? रक्त के समान है। आर्तव का लक्षण रक्त के समान है, लेकिन आर्तव का लक्षण रक्त के समान है। और क्या पढ़ा था आपने कल ऐसा? रस जो होता है वो सौम्य होता है, परंतु जो आर्तव होता है वो आग्नेय होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो आर्तव है वो रक्त के लक्षणों वाला है और गर्भकृत यानी गर्भ को करने वाला है, यानी गर्भ के निर्माण में सहायक है। तो गर्भकृत कंफ्यूजन होता है, ठीक है? तो ये गर्भकृत क्या है? आर्तव का कर्म है, याद रखिएगा इसको, ठीक है? गर्भकृत आर्तव का है और गर्भ लक्षण किसका है? गर्भ का है। और स्तन में क्या है? स्तन्यो रापीनत्व जननम जीवनम, ओरिजिनल कंटेंट याद रखिए इसका, ठीक है? कंफ्यूजन वाला जो हमने आपको बता दिया, गर्भकृत और गर्भ लक्षण। गर्भकृत आर्तव का है और गर्भ लक्षण गर्भ का है। अब यहाँ से आगे से क्षय की बात हो गई। तो सामान्य कर्म बता दिया, क्षय की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा वात क्षय के बारे में बताया गया। वात का कर्म क्या होता है?
चलायमान है, बहुत शीघ्रता से कोई कार्य करता है। अगर हमारे वात अधिक है तो हम बहुत एक्टिवली कोई काम करते हैं, है ना। आपको ये पता है कि अगर वात बढ़ा हुआ है तो बहुत तेज बोलेगा, बहुत तेज कोई कार्य करेगा, द्रुत गति से कोई कार्य करेगा, शीघ्रगामी हो जाएगा, बहुत तेज बोलेगा, बहुत ज्यादा बोलेगा। ये सब वात के गुण होते हैं, सबको पता है ये, ठीक है। अगर उस वात का क्षय हो जाएगा तो उसकी सारी चेष्टाएं मंद हो जाएंगी। तो मंद चेष्टा पहला ही लिखा हुआ है। अल्प वाक्यत्वम, जब वात क्षय हो जाएगा तो उसका बोलना भी कम हो जाएगा। अप्रहर्ष और मूढ़ संज्ञता, बिल्कुल डल हो जाएगा। ये किसका लक्षण है? ये वात क्षय का। आवाज आ रही कि नहीं? यस सर। यस सर। सब पॉइंट पूछा जाता है, हम बता रहे हैं। पित्त क्षय में है मंद, ऊष्मा, अग्निता। ऊष्मा और अग्नि मंद हो जाएगी, सबको पता है। निष्प्रभता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे भी प्रभा जो है पित्त में आता है, ये आपको पता है। तो जब पित्त जब क्षय हो जाएगा तो निष्प्रभता हो जाएगी, ठीक है ना। कफ क्षय में देखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। रुक्षता, अंतरदाह, हमको ये पता है। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन क्या होता है, ये वात वृद्धि की अगर हम बात करें तो वाक, पारुष्य, कार्य, कृष्णता, ये सब दुनिया भर का देखिए दिया हुआ है। कहीं यहाँ पे रुक्षता शब्द नहीं दिया हुआ है। देखिए ये वात वृद्धि का लक्षण कहीं रुक्षता दिया हुआ है? नो सर। लेकिन ऐसा लगता है कि जब वात बढ़ता होगा तो शरीर में रुक्षता आ जाती है। लेकिन याद रखिएगा, ऑप्शन में पहला ही रहेगा वात वृद्धि। तो रुक्षता जो है किसका लक्षण है? कफ क्षय का। कफ का लक्षण होता है स्निग्धता, है ना। तो जब कफ क्षय हो जाएगा तो स्निग्धता समाप्त हो जाएगी और रुक्षता बढ़ जाएगी। तो रुक्षता, अंतरदाह, ये इंपॉर्टेंट है। कफ का जब क्षय हो जाएगा, वैसे भी कफ का जो गुण होता है शीत होता है शायद ना। तो जब कफ का क्षय हो रहा है तो अंतरदाह भी होगा। और ये कई बार पूछा गया है, आमाशयतर श्लेष्माशय शून्यता, यही ओरिजिनल कंटेंट पूछा जाता है। ये कफ क्षय का लक्षण आमाशयतर श्लेष्माशय शून्यता। और संधि शैथिल्य आपको कई जगह मिलेगा, फिलहाल सूत्र का यहाँ पे देखिएगा। संधि शैथिल्य किसका लक्षण है? ये कफ क्षय का। हमको पता है कि नींद आने के लिए कफ का बढ़ा होना जरूरी है, पता है सबको। नींद दो कंडीशन में नहीं आएगी, जागरण दो कंडीशन में होगा। या तो कफ घट जाएगा, दूसरा क्या है? वात वृद्धि। वात वृद्धि हो जाएगा। तो प्रजागरण से आपका दिमाग किधर जाएगा? वात वृद्धि। वात वृद्धि। मैं आपको वात वृद्धि भी दिखाया, वहां प्रजागरण शब्द कोई नहीं आया था। तो दो चीज याद रखिएगा, रुक्षता और प्रजागरण किसमें आया है? कफ क्षय में। कुछ रटना नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तृष्णा और दौर्बल्य याद रखिएगा, साथ ही साथ प्रजागरण हो गया, रुक्षता, अंतरदाह, आमाशयतर श्लेष्माशय शून्यता। निष्प्रभता पित्त में था। मंद, ऊष्मा, अग्निता कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि दोनों देखने से ही समझ में आ जाता है। मंद ज्येष्ठता, अल्प वाक्त्वम, अप्रहर्ष, मूढ़ संज्ञता, ये भी सब वात क्षय का लक्षण है। इस तरीके से हमने तीनों दोषों के क्षय के लक्षण देख लिए। इसी का वृद्धि का लक्षण देखेंगे। ये पढ़ने का तरीका होता है। अगर वात की वृद्धि हो जाएगी, वाक पारुष्य, वाणी जो है बहुत कर्कश हो जाएगी, है ना। वाणी बहुत कर्कश हो जाएगी। कार्श, आपने देखा है अगर वात की वृद्धि होती है बहुत कृष्ण, दुर्बलता हो जाएगी, ठीक है ना। स्थौल्य किसकी वजह से होगा? कफ की वजह से, मेद बढ़ेगा। लेकिन अगर वात बढ़ेगा, रुक्षता बढ़ेगी कहीं न कहीं, तो वहां पे कृष्णता हो जाएगी। साथ ही साथ कृष्णता हमने बताया था कि जहाँ पे कृष्ण होगा वहां पे अरुण होगा, कृष्ण होगा। ये सब किसका लक्षण होता है? वात का होता है। गात्र स्फुरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गात्र स्फुरण अभी और जगह आएगा। तो ये गात्र स्फुरण वात वृद्धि का लक्षण है। उष्ण कामिता किसका लक्षण लगता है? ये उष्ण पित्त वृद्धि का लगता है। नहीं, किसका लगता है? ये कफ। सर वो तो शीत कामिता होगा ना। कफ सर क्षय का लगेगा ना। ये किसका लगेगा? ये पित्त क्षय का लगेगा। पित्त
पित्त क्षय का लगेगा। यस सर कब बढ़ा हो या कब पित्त का क्षय हो। तो ये उष्णकामिता आपको वात वृद्धि में याद रखना है, ये पित्त क्षय में नहीं है, याद रखिएगा। दूसरा है वात अगर बढ़ जाएगा तो निद्रा नाश। तो दो शब्द हैं, एक प्रजागरण शब्द आया था और एक निद्रा नाश है। इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि निद्रा नाश किसमें था और प्रजागरण किसमें था। तो प्रजागरण किसमें था, कफ क्षय में। कफ क्षय में। और निद्रा नाश कहाँ है, वात वृद्धि में। वात वृद्धि। मतलब दोनों का वही है, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट रख के पूछ लेगा तो परेशान कर देगा। इसलिए निद्रा नाश आप यहाँ याद रखिए और प्रजागरण कफ क्षय में याद रखिए। और याद रखिएगा जब वात बढ़ेगा, वात बढ़ने से, रुक्षता बढ़ने से, यूं कहिए कि हवा है। हमने आपको कई बार बताया है, जब हम फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे पंखा चला दीजिए, हवा चला दीजिए तो पोछा लगा दीजिए, सूख जाता है, पानी सूख जाता है। उसी तरीके से जब वात बढ़ेगा वो अपनी रुक्षता से, यूं कहिए कि शरीर में हवा चल रही है तो जो जलीयांश का है वो शोषण कर लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात हमारी, समझने के लिए बता रहे हैं। यस सर। अगर वात बढ़ेगा तो वो जो मल है, मल के जलीयांश का अवशोषण कर लेगा और मल कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो मल की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। नहीं समझे? यस सर समझे। तो गाढ़ वर्चस्व का मतलब क्या हुआ, मल की प्रवृत्ति रुक जाएगी, कम हो जाएगी, मल गाढ़ा हो जाएगा। और साथ ही साथ जब कार्य हो गया है, वात बढ़ा है, तो अल्प बल तो वैसे ही हो जाएगा, है ना। जब तक इसको आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखोगे नहीं, चार्ट नहीं बनाओगे, तब तक कंपैरेटिव जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं याद होगा। इसके बाद पित्त वृद्धि में है पीता व भास्ता। कई बार पूछा गया है किसका लक्षण है, तो पीता व भास्ता किसका है, पित्त वृद्धि का लक्षण। शीत कामित्वम, ऊपर था उष्ण कामिता, यहाँ पे शीत कामित्वम। बहुत ज्यादा पित्त बढ़ गया है तो ठंडा ठंडा पीने का मन करता है, ये सबको पता है। अब देखिए कंफ्यूजन, अल्प निद्रता है और ऊपर क्या था, निद्रानाश। तो तीन चीजें आई, जागरण, निद्रानाश और अल्प निद्रता या अल्प निद्रा। कौन किसमें है याद रहेगा? यही सब कंफ्यूज करता है, यही सब। अभी किताब खुली हुई सामने तो लगता है बहुत आसान है, जब चार ऑप्शन रहेंगे, अरे यार पढ़ा तो था, क्या बताया था, अरे यार ये होगा कि वो होगा, और इसी में हो जाता है इधर का उधर। गुस्सा बहुत लगती है कि पढ़ा तो था, और जब दिमाग में ये आता है अरे पढ़ा तो था क्यों नहीं आ रहा है, तो वहाँ सारा खेल हो जाता है चौपट। तो वहाँ पे काम यही देगा कि आप उस पॉइंट पे कितना रिहर्सल किए हैं, है ना। मैच में जाने से पहले आपने कितना रिहर्सल किया है, कितना आपने प्रैक्टिस किया है, याद रखिएगा। इसके बाद अल्प निद्रता हो गया, मूर्छा है यहाँ पे। अगर पित्त बढ़ेगा, आपने देखा है बहुत ज्यादा धूप में आप चले जाइए, सनस्ट्रोक हो जाता है तो मूर्छित हो जाता है। बलहानि, ऊपर अल्प बल था, यहाँ बलहानि है, यहाँ पे इंद्रिय दौर्बल्य है। और पीत विड़मूत्र नेत्रता, मूत्र, पुरीश और नेत्र कैसे हो जाएंगे, येलोइश, पीले हो जाएंगे। विड़ मतलब पुरीश को बोलते हैं, मूत्र आप जान रहे हैं, नेत्रता, नेत्र भी, ये सब कैसे हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे। तो ये पित्त वृद्धि का लक्षण। अगर हम इसमें कहें 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उसमें पीता व भासता, दूसरा क्या है मूर्छा, तीसरा इंद्रिय दौर्बल्य, बलहानि और अल्प निद्रता। अल्प निद्रता क्यों इंपॉर्टेंट है, ऊपर क्या था, निद्रानाश। निद्रानाश। बलहानि और इंद्रिय दौर्बल्य यहाँ पे है, अल्प बल ऊपर वात वृद्धि में है, कार्य भी वात वृद्धि में है, तो याद रखिएगा। अब जब कफ बढ़ेगा तो कफ बढ़ने वाले सारे लक्षण की वो सफेदी आ जाएगी शरीर में, वाइटिस, पूरा सफेद सफेद लगेगा, ठंडा ठंडा उसका बदन हो जाएगा, गुरुता आ जाएगी, भारी भारी उसका शरीर हो जाएगा, और अवसाद, डिप्रेशन में चला जाएगा, तंद्रा, बहुत थका थका सा, आलसी हो जाएगा, बस सोता रहेगा सोता रहेगा। कफ बढ़ने का ये लक्षण है। और संधि विश्लेष, ऊपर क्या था, कफ क्षय में संधि शैथिल्य, तो संधि शैथिल्य क्षय में है और संधि विश्लेष वृद्धि में है, याद रहेगा। बोलो भाई। यस सर।
अब हम थोड़ा सा सुश्रुत पे आ रहे हैं। अभी तक तो हम लोग मंजूषा से पढ़ा रहे थे, अभी हमने आपको दोष के क्षय और वृद्धि का लक्षण बताया। अभी इकट्ठे धातु को बता देंगे तो सब कंफ्यूज हो जाएगा। थोड़ी देर अपने दिमाग में वात पित्त कफ के क्षय वृद्धि के लक्षण चलने दीजिए, थोड़ा सा सुश्रुत पे आ जाते हैं ओरिजिनल बुक पे, फिर उस पे हम लोग आते हैं। थोड़ा सा रोटेट करके पढ़ेंगे ना, चीजें थोड़ा सा दिमाग में बनी रहेंगी। किसी को नींद तो नहीं आ रही है? नो सर। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। ये जो दोष है, धातु है, मल है, इनको हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हैं आयुर्वेद के। ये आयुर्वेद के जो हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये सभी शरीर का मूल है ना। ऐसा सूत्र ने कहा है सूत्र 15 में। ऐसे ही मिलता जुलता श्लोक जहां जहां आया है वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य, दिख रहा है? यस सर। ये किसका है? हृदय का है। और दोष धातु मल मूलो ही देहा, ये किसका है? संग्रह का है। संग्रह। ठीक है। और दोष धातु मल मूलम ही शरीरम किसका है? ये सुश्रुत का है। तो बस खाली रेफरेंस पूछ सकता है परेशान करने के लिए। सदा देह से किसका है? हृदय का है। ही शरीरम, शरीरम किसके लिए आया है? सुश्रुत में आया है। और ही देहा कहाँ पे आया है? संग्रह में आया है। दिमाग नहीं लगाना, तो देख लीजिए। और यहाँ पे ये आपको पता होगा, जाना पहचाना सा लग रहा है। वायु पित्तम कफश चैत त्रयोदोषा समास्ता शरीर दूषणा दोषा धातु देह धारणा। यस सर। धातु क्या है? जो शरीर का धारण भी करे और पोषण भी करे। पढ़ चुके हैं ना। मलिनीकरण मला, नीचे लिखा हुआ है। जो मलिन करे वो मल है। ये सब चीजें कल हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर श्लोक में आई, देखिए। प्रस्पंदन, उद्दहन, पूर्ण, विवेचन, धारण, इन 5 कार्यों को करने वाला वात 5 प्रकार से विभक्त होकर शरीर को धारण करता है। तो वहां पे हमने आपको अलग अलग बता दिया था कौन सा क्या कर रहा है ना। प्रस्पंदन कौन कर रहा था? ज्ञान वायु। ज्ञान वायु। उद्दहन कौन करेगा? उदान। धारण कौन कर रहा था? प्राण वायु। प्राण वायु। नीचे विमर्श में भी सब आया हुआ है, ठीक है ना। और विवेक किसका था? समान वायु। ठीक है। तो विमर्श उसको देख लीजिएगा, हमने आपको अभी इसको स्टार्टिंग में ही सब बता दिया है। फिर इसके बाद राग, पक्ति, तेज, मेधा, उष्मा, ये सब क्या है? पित्त के कर्म है। यहाँ पे बता दिया है मैंने भी, स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, ठीक है। फिर इसके बाद कफ के बारे में अभी हम लोगों ने बताया था। संधियों में संश्लेषण एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। रोपण, याद रखिएगा, रोपण कर्म जो होता है वो व्रण का होता है। रोपण किसमें होता है? वुंड हीलिंग इसको हम लोग बोलते हैं, हमेशा व्रण का होता है। तो ये जो रोपण कर्म होता है, संधियों में संश्लेषण, शरीर में तथा भोज्य पदार्थों में स्नेहन कर्म, व्रण आदि का रोपण, अक्ष या शरीर का पूरण और बल स्थिरता को करने वाला श्लेष्मा 5 प्रकार से विभक्त होकर जल की तरह शरीर का अनुग्रह करता है, यानी शरीर का उपकार करता है। तो व्रणादि का रोपण ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आया है स्नेहो बंध स्थिरत्वम गौरवम वृष्टा बलम क्षमा धृति लोभश कफ कर्म विकार्यम। श्लोक याद आ रहा है चरक का? ये बचपन में नहीं पढ़ा है? बोलो भाई। पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में। वात पित्त कफ के प्राकृतिक कर्म। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। यस सर। काहे बोल नहीं रहे? पूर्ण प्राणवायु, धारणा, अपान वायु, विवेक, समान वायु। फिर इसके बाद याद आ रहा है अभी कुछ पढ़ा था हम लोगों ने? प्रीति किसमें किसमें था?
मज्जा और मज्जा और मज्जा और शुक्र। शुक्र। दृढ़ता किसमें है? मेद में है। देखिए यहाँ पे रस क्या करेगा? पुष्टि, प्रीड़न और रक्त की पुष्टि करेगा। रक्त क्या करेगा? वर्ण प्रसाद करेगा, मांस की पुष्टि करेगा और जीवन देगा। जीवयति दिख रहा है? समझ में आ रहा है कि ऐसे बकबक हो रहा है? समझ आ रहा है सर। मांस क्या करेगा? शरीर की पुष्टि और मेद को पुष्ट करेगा, है ना? और मेद से क्या होगा? स्नेह, स्वेद और दृढ़त्व। यही हमने यहाँ पे दृढ़ता यहाँ मेद का लिखा दिया है। शरीर में जो दृढ़ता होगी वो मेद से होगी, न कि अस्थि से होगा। हमारा दिमाग किधर जाता है दृढ़ता के लिए? मांस या अस्थि की तरफ जाता सर है। अस्थि। तो मेद की दृढ़ता किसमें है? मेद में है, याद रखिएगा। साथ ही साथ देह को धारण करने वाला काम जो है वो अस्थि का है। ठीक है? देह Yes, धारण sir. अस्थि का कर्म है और दृढ़ता वो मेद का कर्म है। और प्रीति, स्नेह, बल ये सब किसमें है? मज्जा में है। और धैर्य, चवन ये सब किसमें है? देह बल शुक्र में है। धैर्य इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ये कुछ जाना जाना सा लग रहा है। 8वां श्लोक। पुरीश उपस्तंभ और क्या करेगा? वायु और अग्नि का धारण करेगा। और उसी उपस्तंभ को वाग्भट ने क्या शब्द प्रयोग किया था? अवष्टंभन। अवष्टंभ। पुरीश का कर्म क्या हो गया? उपस्तंभ या अवष्टंभन। और वायु और अग्नि का धारण करता है। मूत्र का कर्म क्या है? बस्तिका पूर्ण है। और साथ ही साथ क्या करता है? कभी किसी ने पूछा था विक्लेद, आया था ना? यस सर। यस। विक्लेद कृत मतलब शरीर में नमी या आर्द्रता को उत्पन्न करेगा। ठीक है? तो विक्लेद कृत जो है वो मूत्र का हो गया। और क्लेद विदृति किसका कर्म है? स्वेद का है। वेद का सर। और वहां पे त्वचा को सुकुमार करता है, याद रखिएगा। त्वक सुकुमार कृत, जो स्किन को आपने देखा होगा, अगर पसीना जो है, स्वेद जो है स्किन को सॉफ्ट, सुकुमार का मतलब यहाँ पे सॉफ्टनेस से है। ठीक है ना? सुकुमार करता है, तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी चीजें हो। रक्त लक्षणम आर्तवम गर्भकृत, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? आर्तव। आर्तव की। आर्तव का जो लक्षण है वो रक्त के समान है, यानी शरीर के साधारण रक्त के समान लक्षण वाला आर्तव रक्त होता है तथा वह गर्भ की स्थिति करता है। गर्भ को स्थित करता है या गर्भ को। यहाँ पे जो हम लोग शुक्र शोणित जीव संयोग फल कुक्षिगत गर्भ संख्या बहुत, वो जो शोणित है उसको आर्तव बोल रहे हैं। ये वो वाला आर्तव है, समझ रहे हो कि नहीं? याद Yes, sir. रखिएगा, यहाँ पे वो आर्तव जो शुक्र के साथ मिलके शोणित जो मिलके जो गर्भ का निर्माण कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और गर्भो गर्भ लक्षण, ये मतलब गर्भ के लक्षणों को उत्पन्न करता है। मतलब क्या है मुझे भी नहीं समझ आता, बस खाली रट लो, गर्भो गर्भ लक्षण। और स्तनों में होने वाला दुग्ध स्तनों की पुष्टि करता है, यानी कि स्तन्यम। एक स्तन्यम है, दूसरा स्तन है। स्तन्य क्या है? सर आर्तव है। नहीं, स्तन्य दूध है। दूध है सर। दूध है। माँ का दूध है, उसको स्तन्य बोलते हैं। बोल रही हूँ। स्तन जो है वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, वो बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो दोनों में स्तन्य और स्तन में अंतर होता है। तो स्तन्य में होने वाला जो स्तन में होने वाला जो स्तन्य है वो स्तनों को पुष्ट करता है तथा बालकों के लिए जीवन देता है। अभी हम लोगों ने रक्त के लिए जीवन पढ़ा था, लेकिन जो माता का जो स्तन्य है वो बच्चों के लिए, उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको जीवन देता है। याद रखिएगा, ये लाइन रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा दिमाग इस लाइन को देख के कहाँ जाएगा? शारीरिक स्थान में चला जाता है। 9वें श्लोक को देख के हमारा दिमाग तुरंत शारीरिक स्थान में चला जाता है, जबकि ये श्लोक कहाँ का है? सूत्र 15 का।
ठीक है। यस सर। यस सर। तो कम से कम 2 लेक्चर में खत्म करेंगे भाई, एक दिन में नहीं खत्म। ठीक है। वाद 6 अभी पढ़ा था ना, क्या क्या था। मंद तब बताया था कि वाद बढ़ जाएगा बहुत तेजी से सब काम करेगा, और वाद कम हो जाएगा एकदम डल हो जाएगा, तो एक जगह बैठ जाएगा, तो उसकी सारी चेष्टाएं खत्म हो जाएगी। जैसे अभी बहुत तेज हम बोल रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं, मतलब क्या बढ़ा हुआ है, वाद बढ़ा हुआ है। अगर हमारा वाद 6 हो जाए, कभी देखेंगे एकदम सुस्त हो जाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे, आवाज नहीं निकलेगी, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा वाद 6 हो गया है, तो सारी चेष्टाएं बंद हो जाएंगी, अल्पवाक बोलना कम हो जाएगा, है ना। और क्या है, मन की प्रसन्नता नहीं रहेगी, मूड संज्ञता, मतलब हमारी संज्ञा का भी, मतलब संज्ञा मूड हो जाएगी, बहुत अविवेकशील, मतलब हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। तो ये सभी जो लक्षण हैं वाद 6 में है। पित्त 6 में क्या है, शरीर की ऊष्मा मंद, ऊष्मा मंद हो जाएगी, प्रभा समाप्त हो जाएगी। प्रभा मतलब जो कांति होती है शरीर की, जो चेहरे की आभा होती है, वो समाप्त हो जाएगी। श्लेष्मा 6 में क्या है, शरीर में रुक्षता हो जाएगी, अंतर्दाह, शरीर के अंदर दाह होगा, और आमाशय दर श्लेष्माशय शून्यता इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण शरीर रुक्षता, शरीर के भीतरी अंगों का और आमाशय के अतिरिक्त अन्य श्लेष्मा के आशयों में शून्यता प्रतीत होती है। आमाशयेतर यानी कि कफ का जहां जहां स्थान बताएगा, कहाँ कहाँ स्थान बताएगा कफ का, कोई श्लोक बताए। अरे पढ़ते हो ना, वाद का बस्ति पुरुषाधानम कड़ी शक्ति निपादा विपक्वाशय विशेषण वाद स्थानाचर, पढ़ते ही नहीं। वैसे पित्त का भी बताएगा, वैसे कफ का भी बताएगा। कफ का क्या है, आमाशय उर प्रदेश, पूरा कंठ शिरा क्लोम और संधि। बहुत उर कंठ आमाशय क्लोम भी। मेद घ्राण, ऐसे करके बता। पुरः कंठ शिरः क्लोम परवान नामाशय और रस, क्या है ये। नीचे अगर विमर्श भी देख लिए होते तो भी उत्तर बता लिए होते, ऐसे काम चलने वाला नहीं। समझ में आया। तो जितने भी कफ के स्थान बताए हैं, उन कफ के स्थानों में आमाशय को छोड़ दीजिए, तो अन्य सभी स्थानों में शून्यता हो जाती है, और संधियों में शिथिलता हो जाती है, बार बार प्यास लगेगी, है ना। और तृष्णा मतलब बार बार पानी पीने की इच्छा होगी। तो जो तृष्णा है, और कहाँ भी पढ़ाए थे हम, नहीं पता। दौर्बल्य सर वात वृद्धि में बताते हैं। दौर्बल्य और प्रजागरण, ठीक है ना, प्रजागरण याद रखिएगा। इसके बाद आपका आया, ये अभी हमने छोड़ दिया है, ये भी छोड़ा हुआ है। वाक वृद्धि क्या बताया था, वाक पारुष्यम कार्श्यम, ये सब बताया ना अभी मैंने। यस सर। यस सर। गात्र स्फुरण, आपने देखा होगा जब वात बढ़ जाता है तो शरीर में कंपन होने लगता है, स्फुरण होने लगता है ना। जब वात बढ़ जाएगा तो गात्र में स्फुरण होने लगता है। उष्ण कामिता भी मैंने बताया है। एक कार्श्य और उसके बगल में क्या लिखा हुआ है, वाक पारुष्यम कार्श्यम, बोलने पर कर्कशता होगी, शरीर में कृष्णता, और काश यहाँ पे कृष्णता के लिए है, शरीर कृष्ण वर्ण का हो जाएगा। गात्र स्फुरण, उष्ण कामिता, निद्रा नाश, अल्प बलत्वम, और एक बताया था गाढ़ वर्ष। तुम देखिए क्यों लिखा है, क्वेश्चन पूछा गया है गाढ़ वर्ष किसका लक्षण है, तो किसका लक्षण हो जाएगा वो, वात वृद्धि का। तो बताया है कि हवा पानी को सुखा देगा तो मल गाढ़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद पित्त वृद्ध हो, पीतावभासता, संतापम, शीत कामित्वम, अल्प निद्रता, तो कहाँ पे अल्प निद्रता है, कहाँ निद्रानाश है, और ऊपर क्या था, ऊपर अभी प्रजागरण। ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद श्लेष्मा वृद्धि में क्या है, शौक्ल मतलब शुक्ल वर्ण का हो जाएगा, शैत्य ठंडा ठंडा रहेगा, स्थैर स्थिर हो जाएगा, गुरुता हो जाएगी, अवसाद में रहेगा, तंद्रा निद्रा, और संधियों में अस्थियों में विश्लेष, ठीक है।
तो याद रखिएगा, ये कुछ बातें हमने आपको बताई हैं, कि आपको याद रखना। बहुत आसान चैप्टर भी है और बहुत कंफ्यूजिंग क्यों है? कंपैरेटिव है ये। कहीं क्षय है, कहीं वृद्धि है, फिर क्षय है, कहीं वृद्धि है। जब तक आप उसको लिख के याद नहीं करोगे, अभी हम आपको दिखाते हैं कितनी मेहनत की है और कैसे आपको करना है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको दिखा ही देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने भेजा भी है, किसी ने देखा नहीं। ये दिख रहा है? इस तरीके से आपको अपनी Yes, sir. हैंड राइटिंग में लिखना पड़ेगा। धातुओं के प्राकृतिक कर्म देखिए मैंने पूरा लिख रखा है। मलों के प्राकृतिक कर्म जब तक आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखोगे नहीं, याद नहीं होगा। ये जान लीजिए, मेहनत करनी पड़ती है। सब कुछ बैठे बैठे नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारे 1 घंटे की क्लास करने से आपको कभी सूत्र 15 कंठस्थ नहीं होगा, जब तक आप अपने से मेहनत नहीं करेंगे। हम एक रास्ता बता सकते हैं, पढ़ना आपको। हम गुट्टी कोई नहीं पिला देंगे, हम क्या कोई गुट्टी नहीं पिला देगा। और हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है? हम एकदम आपको बिल्कुल बेवकूफ़ मान लेते हैं कि आपको इस चीज़ के बारे में जीरो नॉलेज है। उसी तरीके से आपको बेवकूफ़ मान लेते हैं। जिस समय हमको पढ़ाया जा रहा था, हमको भी नहीं समझ में आता था, हम उस लेवल पे आपको लेके जाते हैं कि जब कभी हम आपकी जगह पे थे, सर ऐसे पढ़ाते थे, तो हमको लगता है थोड़ा सा और क्लियर कर दें तो शायद मुझे और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमको भी आपको अपने लेवल में लाना पड़ता है। हमको ये भूल जाना पड़ता है कि हमको बहुत ज्ञान है। जब तक हम आपके लेवल में नहीं आएंगे, हम नहीं समझा पाएंगे कि आपको कैसे याद कराना है। लेकिन जब इतनी मेहनत किया जा रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि जैसे ये सब चीज़ें हैं, अपनी हैंड राइटिंग में आप लिखिए। अभी ये सब चीज़ें कल हम लोग पढ़ेंगे, इतना मेहनत करना पड़ेगा। एक कॉपी बनाइए प्रॉपरली उसको, और कोर्स बहुत तेजी से भागेगा, ये जान लीजिए। कब 46 चैप्टर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे लगता है अभी 1 महीने नहीं हुआ होगा तो स्टार्ट किए हुए हो गया है। नो 1 सर। महीने नहीं हुआ, No, sir. तो बहुत तेजी से खत्म करेंगे। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है इसको अपनी हैंड राइटिंग में? अब देखिए यहाँ पे आपको एक जैसी चीजें मिलेंगी। संधि स्फुटन, संधि शून्यता, भी कई जगह मिलेगा ऐसे ऐसे शब्द। जब तक उसको आप लिखेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। कंफ्यूजिंग बहुत मिलेगा, है ना? डरा नहीं रहे, बता रहे हैं याद करने का तरीका। ये श्लोक जाना पहचाना से लग रहा है? समरोष समागमी धातु मलक प्रिय। Yes, sir. Yes, देखिए sir. इस चैप्टर के सबसे लास्ट श्लोक संस्कृत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज सबसे लास्ट में बताइए। पूरी कहानी बताने के बाद आज के लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले क्या क्या हम लोग का बचा हुआ है, कल क्या क्या पढ़ेंगे वो बता दे रहे हैं, ठीक है? फिर इसके साथ में अभी हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा धातुओं का प्रमाण, अंजलि प्रमाण पढ़ा हुआ है आपने, यूजी में आपने सबने पढ़ा होगा। यस सर, फर्स्ट ईयर में। Yes, sir. First year में. तो वो कैसे याद कराएंगे वो अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, दोष धातु मला नाम तो परिमाणम न विद्यते। सुश्रुत ने मना कर दिया, इनका परिमाण हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रक्त का प्रमाण जो होता है, अंजलि प्रमाण सुश्रुत के अनुसार होता है, कितना होता है? यहाँ से देख लो कितना होगा आंसर। 8 होता है सर। अरे यही तो गलत जवाब। सुश्रुत ने सर नहीं सुश्रुत के होता है, अनुसार होता है। नहीं होता। सुश्रुत ने मना किया है। पहला क्वेश्चन में लिखा था सुश्रुत के अनुसार, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किसने बताया है अंजलि प्रमाण? चरक में। चलो यही नहीं पता है। वाह
तो चरक ने बताया। जौलिया पूछ रहा है। इसको कल बताएंगे कैसे याद किया जाता है। ममेव मुंह पिक पुर, ऐसे ट्रिक बताएंगे। तो म से मज्जा, में से मेर, व से वसा, सब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कल आपको पूरा लिखाएंगे। कॉपी लेके बैठिएगा, सब बताएंगे इसको, ठीक है। चरक ने अष्टोनिधि में स्थौल्य और कार्य की बात की है। सुश्रुत ने यहाँ पे स्थौल्य और कार्य की बात की, जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था, है ना। और फिर अति स्थौल्य से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, उनकी चिकित्सा थोड़ा सा यहाँ पे हम चरक वाला भी रिवाइज कराएंगे आपको। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला चैप्टर है ये देखिए, रस निमित्त में स्थौल्य कार्य बताया था, याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस सर। यस Yes, सर, sir. लास्ट कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा विश्रंस, व्यापद और क्षय। जब ओज पढ़ाया जाता है तो वहां पे विश्रंस, व्यापद और क्षय के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ा है सबने? यस Yes, sir. तो सारा का सारा यहाँ पे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओज को किसने अष्टम धातु माना है, किसने क्या कहा है, आर्तव किसने अष्टम धातु माना है ना। ओज को शरीर रस का स्नेह किसने कहा है, सप्त धातुओं का उत्कृष्ट तेज किसने माना है, क्या चीजें हैं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसको। ओज क्षय के साथ कारण, मतलब इस चैप्टर में कुल मिला के हम लोग को अपर ओज का प्रमाण कितना होता है? सर हाफ अंजलि। आप अंजलि। अर्धांजलि। ये श्लोक जाना पहचाना लग रहा है। ओजः सोमात्मकम स्निग्धम शुक्लम शीतम स्थिरम सरम विविक्तम मृदु, याद आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। तो सब पढ़ा हुआ है, आप लोग इतने तेज हैं, सब पढ़ के आए हैं। और ये रसादि नाम, शुक्रांता नाम, धातु नाम, यत् परम तेजस, ये भी पढ़ा हुआ है। यस Yes, sir. यस सर। सब यहीं पे है, आपको समझ में आ जाए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आर्तव की अधिक बढ़ जाने पे, बहुत ज्यादा आर्तव अगर होने लगेगा तो क्या होगा, है ना। देखा होगा बहुत ज्यादा मिनोरेजिया होने पे अंगमर्द बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है ना। तो ये सब चीजें सूत्र में बहुत पहले से बताई गई हैं। स्तन ने बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब क्या होगा, ये सब चीजें। और बाकी धातुओं की वृद्धि पे क्या क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आर्तव क्षय पे क्या हो जाएगा, ये सब चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कल का लेक्चर, छोड़िएगा मत, नहीं बुला डालेंगे, समझ में आएगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से कल हम लोग मिलेंगे और थोड़ा सा लंबी क्लास करेंगे। किसी को कुछ पूछना है?